नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शुभम लंगे। लगातार बाहु एक्सप्रेस की ये पहल रहती है कि हम जल्दी से जल्दी और सबसे पहले आप तक जो भी अपडेट आई हम आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। मैं आपको बता दूं कि 2020 का एक वाक्य वो हर किसी ने देखा, जब जम्मू कश्मीर पुलिस का एक डीएसपी जो था वो देश के खिलाफ गया था और उसने जो थी वो आतंकियों की मदद करी थी, वो उनका मददगार बनकर उनकी सहायता कर रहा था। उसे एनआईए ने जब दर्द दबोचा था, उसके बाद उसके ऊपर केस जो था वो फाइल किया गया था और उसके बाद कार्रवाई उसके ऊपर की जा रही थी और कोर्ट ने और पुलिस ने उसको सस्पेंड कर दिया था कि फर्दर जब तक उस पर एलिगेशंस जो हैं वो सिद्ध नहीं हो जाते, कोर्ट उनको किसी भी तरीके की दंड जो है वो नहीं दे देता, सजा नहीं सुना देता, तब तक उन्हें जो है वो नौकरी पर इसी तरह से उनकी नौकरी जो है वो उनको डिसमिस नहीं किया गया था, सिर्फ सस्पेंड किया गया था। मैं इनके बारे में बताऊं अगर आपको, तो दविंदर सिंह जो है ये एक जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी रहे हैं और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने देश विरोधी गतिविधियों में अपना जो था हाथ उसमें योगदान दिया था। और आपको याद होगा कि हिजबुल मुजाहिदीन का वो आतंकी जो जम्मू कश्मीर के बॉर्डर के अंदर एंटर हुए थे, इन्होंने उनकी जो थी मदद करी थी, उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाकर ये ले गए थे और आगे जाकर पुलिस ने जब इन्हें पकड़ा था उसके बाद तमाम एलिगेशंस इनके ऊपर लगाए गए, एफआईआर इन पे लॉन्च हुई, तमाम सेक्शंस इन पे इम्पोज किए गए और उसके बाद एनआईए की कस्टडी में जब भेजा गया तब इन्होंने बड़े बड़े राज जो थे वो खोले थे। ये फिलहाल सस्पेंड चल रहे थे और सस्पेंड चलने के बाद अगर बात करें तो आज ही के दिन कल की अगर मैं बात करूं, कल शाम को लेफ्टिनेंट मनोज सिन्हा जी की अगर बात करें, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी, तो उनकी कार्यालय में जो था एक ऑर्डर पास किया गया जिसके तहत ये देखा गया कि जो पहले तो मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगा आप सभी को, आपको शक्ल देखकर शायद याद आ जाए कि ये शख्स जो है आपने देखा होगा और ये काफ़ी सुर्खियां बटोरी थी नेशनल मीडिया से लेके अपना लोकल मीडिया तक। इस इंसान की काफ़ी चर्चा रही थी उस समय। और जम्मू कश्मीर पुलिस की अगर बात करें तो दाग जो था उसके दामन पर इस शख्स ने लगाया था, आतंकियों की मदद करी थी, अपनी गाड़ी में बिठाकर ये डीएसपी जो था वो लेकर गया था उन्हें। और जब ये कहीं लेकर जा रहा था पंजाब से पहले उनको जो था वो पकड़ लिया था। पुलिस की अगर बात करें तो कहा यह जा रहा है, एलजी मनोज सिन्हा जी की अगर बात करें तो उन्होंने फार्मर जो डीएसपी रहे हैं जिन्हें सस्पेंड किया गया था, सन ऑफ दीदर सिंह जो रेजिडेंट रहते हैं त्राल एरिया पुलवामा से, और एनआईए के फिलहाल मिलिटेंसी केस के अंदर एनआईए की पूछताछ चल रही है और इन्हें कस्टडी में रखा गया है, सजा इनको हुई है, गवर्नमेंट ने इन्हें डिसमिस कर दिया है। जी हाँ, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं कि गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर निकाला है जिसके तहत इन्हें जो है वो डिसमिस कर दिया है। यानी कि अब ये सस्पेंड अगर इनके ऊपर आरोप सिद्ध नहीं भी होते हैं तो ये नौकरी पर नहीं रहेंगे। और फैसला जो लिया गया है इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के मद्देनजर लिया गया है, यानी कि देश के हित में रहते हुए ये फैसला लिया गया है। देश विरोधी गतिविधियों में इन्वॉल्व ये डीएसपी जो था आतंकियों का सरगना बनकर उनकी मदद कर रहा था, उनको हर एक मदद इसने मुहैया करवाई, अपनी गाड़ी में बिठाकर उन्होंने जम्मू को पार करवाया। फिर जाकर जो था उन्होंने पुलिस ने इसे दर्द दबोचा और जब पुलिस ने पकड़ा उसके बाद एनआईए की गिरफ्त में गए और एनआईए ने कार्रवाई करी और कस्टडी में अभी भी एनआईए की हैं और मिलिटेंसी केस के अंदर सस्पेंड चल रहे थे। गवर्नमेंट ने इन्हें डिसमिस कर दिया है। और इसके अलावा मैंने आप तक एक अपडेट पहुंचाया था जिसमें यह कहा था कि 3 टीचर्स जो थे गवर्नमेंट स्कूल की अगर बात करें तो 3 मुलाजिम जो थे उन्हें बर्खास्त कर दिया था, डिसमिस कर दिया था नौकरी से तुरंत लेफ्टिनेंट मनोज सिन्हा की अगर बात करें, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी द्वारा। तो आज भी गाज जो है वो 2 और स्कूल टीचर्स पर गिरी है। और आपको याद होगा यूनियन टेरिटरी है जम्मू एंड कश्मीर, अब स्टेट नहीं है, पहले स्टेट हुआ करती थी और स्टेट के दौरान कोई भी अगर ऐसी कोई गतिविधि पाई जाती थी टीचर्स के द्वारा या कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल या गवर्नमेंट मुलाजिम जो रहता है तो इंक्वायरी बैठती थी। इंक्वायरी के बाद उन्हें या तो सस्पेंशन ऑर्डर मिलता था जहां फिर उन्हें अगर इतने ज्यादा चार्जेस होते थे उनको डिसमिस करते थे, लेकिन वो बात की बात होती थी। लेकिन इस वक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी की बात करें, जब से इन्होंने पदभार संभाला है तब से तुरंत एक्शन में है और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए इन्होंने पहले भी 3 लोगों को जो था नौकरी से एकदम से निकाल दिया था, डिसमिस कर दिया था। और आज भी गाज जो है वो 2 टीचर्स पे गिरी है। पहला जो शख्स है वो है बाशिर अहमद शेख सन ऑफ गुलाम मोहम्मद शेख, ये बिलज दीदार बटपोरा और तहसील करना कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। और दूसरा मोहम्मद यूसुफ गनी सन ऑफ गुलाम कादिर गनी
ये त्रिच कुपवाड़ा के हैं। ये दोनों शख्स जो हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थे और दोनों टीचर्स जो थे रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं, और इन्हें डिसमिस कर दिया गया है। और इन दोनों को डिसमिस किया है गवर्नमेंट ने सेम आर्टिकल का इस्तेमाल करके। 311 आर्टिकल, आपको याद होगा मेरा वो अपडेट जब मैंने आपको रात के समय में एक अपडेट दिया था जिसमें 2 स्कूल टीचर्स को डिसमिस कर दिया था। उनकी गतिविधियां कुछ ऐसी थी कि उनके ऊपर इंक्वायरी बिठाना भी लाजमी नहीं समझा सरकार ने और एकदम से उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया था। इनका भी सेम कंडीशन थी और ये दोनों गवर्नमेंट जो ऑफिशियल्स थे, जो 2 गवर्नमेंट टीचर्स थे, इनके ऊपर जो कंप्लेंट्स थी वो इतनी थी, सबूत इतने थे कि जरूरत नहीं समझी कि इंक्वायरी बिठाएं और विद ड्यू इफेक्ट आर्टिकल 311 का इस्तेमाल किया गया और इन्हें इमीडिएटली नौकरी से जो था वो बर्खास्त कर दिया गया। यानी कि अब जो दोनों टीचर जो हैं वो वापस नौकरी पर नहीं रहेंगे और कोई भी लाभ जो है अपने पद का नहीं उठा पाएंगे। लगातार मैं अपने व्यूअर्स तक मैसेज पहुंचाता हूं और सावधान करने की कोशिश करता हूं कि अगर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को गवर्नमेंट जॉब मिली है तो आप कृपया करके नौकरी जो है वो अच्छे से करें। आप अपने हित ना सोचें, लोगों की सेवा करें, इसी में हम सबकी भलाई है। फिलहाल अगर मैं आपको बताऊं तो इस वक्त की सबसे बड़ी 2 अपडेट्स हमारे पास हैं जिसमें 3 गवर्नमेंट मुलाजिम जो हैं उन्हें डिसमिस कर दिया गया है और एक सबसे बड़ी अपडेट है जो डीएसपी रहा है जम्मू कश्मीर पुलिस का, जिसने जो था आतंकियों की मदद करी थी अपनी गाड़ी में बिठाकर। 2020 में याद होगा वो वाकया। डीएसपी की अगर बात करें तो दविंदर सिंह इनका नाम है और इन्होंने अपनी गाड़ी में बिठाया और उनको जम्मू की जो रेखा है उसको सीमा को पार करवाया। उसके बाद आगे जाकर जम्मू कश्मीर पुलिस ने और पंजाब पुलिस ने इनको जब पकड़ा उसके बाद एनआईए के हवाले किया गया। केस चल रहा था, सस्पेंडेड थे। आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने इन्हें नौकरी से ही बर्खास्त कर दिया है और कहा यह गया है कि इंटरेस्ट ऑफ स्टेट जो था और इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ स्टेट जो था उसके तहत फैसला लिया गया है और इन्हें अब नौकरी में फिर से नहीं रखा जाएगा। विद ड्यू इफेक्ट इन्हें डिसमिस कर दिया गया। 2 टीचर्स पर भी गाज गिरी है, उनके खिलाफ भी पुख्ता सबूत थे कि वो किसी न किसी तरीके से जो थे इलीगल कार्य कर रहे थे, जिसके बाद उन्हें इमीडिएटली नौकरी से निकाल दिया। 2 सबसे बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट्स थी, तमाम लोगों तक शेयर करिएगा। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए बाहु एक्सप्रेस पर। जाते जाते इतना ही कहूंगा, आप लोगों को इस वीडियो मैसेज से और इस अपडेट को बाद क्या लगता है कि जिस तरीके से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी अपना कार्य कर रहे हैं और इमीडिएटली जो इंसान भी गलत गतिविधियों में इन्वॉल्व है उसे नौकरी से निकाला जा रहा है, ये फैसला किस हद तक सही है और ये काम अगर पहले किया जाता तो लोगों के अंदर और जम्मू कश्मीर के अंदर करप्शन जो है वो किस हद तक कम हो जाती। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिएगा। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए बाहु एक्सप्रेस पर। मुझे देते डोगरा को दीजिए इजाजत। जय हिंद।